हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। एक छोटे से कस्बे में एक प्यारा सा परिवार रहता था। मम्मी पापा और उनका इकलौता बेटा आरव। आरव के लिए उसकी मम्मी पापा ही पूरी दुनिया थे। वह अपने हर छोटे बड़े काम में मम्मी पापा की मदद लिया करता था। आरव का पापा से बेहद खास रिश्ता था। पापा उसके लिए सिर्फ पिता नहीं बल्कि दोस्त भी थे। हर सुबह जब पापा उसे स्कूल छोड़ने जाते तो रास्ते भर दोनों खूब बातें करते। पापा हमेशा उसे समझाते कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। आरव को याद है कि कैसे पापा ने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था। पापा उसकी साइकिल को पीछे से पकड़कर दौड़ते थे और आरव उनकी ओर बार बार मुड़कर देखता था। एक दिन जब उसने देखा कि पापा ने पीछे से साइकिल छोड़ दी थी और वो खुद पे खुद चलने लगा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अचानक एक दिन आरव की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। आरव के पापा को दिल का दौरा पड़ा और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर आरव के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। मम्मी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। घर की हर दीवार, हर कोना पापा की याद दिलाता था। आरव ने देखा कि मम्मी कैसे अंदर ही अंदर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे हर दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि अब उसे ही मम्मी का सहारा बनना होगा। वह मम्मी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा और उनकी देखभाल करने लगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था जिसे वो कभी भर नहीं पाता था। एक दिन जब आरव स्कूल से लौटा तो उसने मम्मी को पापा के कमरे में बैठे देखा। मम्मी के हाथों में पापा की एक पुरानी डायरी थी। आरव धीरे धीरे मम्मी के पास गया और उनके पास बैठ गया। मम्मी ने डायरी खोली और आरव को दिखाने लगी। डायरी में पापा ने अपने और आरव के साथ बिताए हर खास पल को लिखा था। उसमें वो दिन भी था जब आरव ने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। पापा ने लिखा था, आज मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज से वो बिना मेरे सहारे के भी दुनिया का सामना कर सकेगा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा ने उसके बारे में इतनी गहरी बात सोची थी। मम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पापा हमेशा चाहते थे कि तुम मजबूत बनो। वे तुम्हें कभी हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। यह सुनकर आरव को एहसास हुआ कि वह अपने पापा की यादों में डूबकर नहीं जी सकता। उसे अपने पापा की तरह ही मजबूत बनना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि मम्मी के लिए भी। अगले दिन से आरव ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई और खेल कूद में लगाया। वह हर दिन मम्मी के साथ साथ कुछ समय बिताता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता, उनकी देखभाल करता। वह जानता था कि अब उसे ही दोनों का ख्याल रखना है। समय के साथ आरव ने अपने पापा की सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वह हर मुश्किल को पापा की तरह की धैर्य और एहसास से सुलझाता। मम्मी भी धीरे धीरे अपनी दुख से उबरने लगी। एक दिन जब आरव कॉलेज से लौट रहा था, उसने देखा कि मम्मी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर आरव का दिल भर आया। उसने मम्मी के पास जाकर कहा, आज मैंने अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स टीम में जगह बना ली है। मम्मी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे पापा आज बहुत खुश होते। आरव जानता था कि पापा भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं थे, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार हमेशा उसके साथ था। उसने मम्मी की ओर देखा और कहा, मुझे पता है मम्मी, पापा हमेशा मेरे साथ है। उस रात जब आरव सोने गया, उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा। तारों के बीच उसने अपने पापा की झलक देखी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद पापा, आपने मुझे मजबूत बनाया। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तारों की वह चमक जैसे आरव के दिल में एक उम्मीद की किरण जगा गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।